ओम ओम शांति शांति। साकार साकार मुरली मुरली 27 सितंबर 2025 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न: हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं यहाँ जो दुख सुख का खेल चलता है, यहाँ दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यहाँ हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत: इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वहाँ है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है। रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, यह है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी ज़रूर बनेंगी, फिर नई होगी तो पुरानी का ज़रूर विनाश होगा। नई दुनिया की स्थापना होते ही ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यहाँ है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यहाँ है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो ज़रूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यहाँ गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे,
वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेदशास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे, वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे मिलता है, कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वार खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर का द्वार, गुरुद्वार कहते हैं ना, माना गुरुद्वार माना गुरु का द्वार। फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्री आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम सतगुरुद्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वहाँ आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वहाँ आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी। फिर इसमें रोने की क्या बात है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेगी, इसलिए यहाँ तुम जानते हो ड्रामा आदि बना हुआ है। हर एक को पार्ट बजाना ही है, बाप ने समझाया है। सतयुग में है नष्टु मोहा, मोहजीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जबकि मैं आया हूँ दुख की दुनिया से ले जाने, तो सुनना चाहिए। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो जट नाम लेंगे, जगदीश। दिल्ली में नामी ग्रामी समझाने वाला जगदीश भाई। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं।
ब्रुजमोहन भी लिखते हैं, लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। ज़रूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माता मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यहाँ भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में नोंद है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है कि जो कुछ चल रहा है फिर भी रिपीट होगा। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर तोड़ ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों। नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत सहनशीलता भी चाहिए, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियाँ बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन ज़माना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत ज़ोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, दुख से छुड़ाओ। भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांतिधाम सुखधाम ज़रूर जाएंगे। दुनिया को तो यहाँ भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है। ज़रूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। ये जो शिवलिंग बनाई है ये निशानी है पूजा के लिए। भगवान तो ऊपर रहता है। जो पूज्य होंगे फिर यहाँ चीज़ें नहीं होगी। शिवकाशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों है। विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों है। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए। दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख एवजा सुख, दुख का एवजा दुख। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। दुख के बदले दुख, सुख के बदले सुख। ऐसे कहते परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो।
भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप भाई सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वहाँ है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। ऋषि का अर्थ है जो पवित्र है। दुनिया में हठयोग ऋषि है, तो बाबा हमको कहते राजयोग ऋषि। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाता है, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सीलान बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर रहेंगे। वृद्धि होती है ना, फिर वहाँ जाकर रहेंगे। बाबा कहते मनुष्य तो वो थोड़े होते हैं। वहाँ जाकर राज्य स्थापन करेंगे। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब कुछ है। बाबा जो बता रहे हैं, बाबा ज्ञान देते हैं ना, इसलिए हम जानते हैं सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है। मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। मरना तो सभी को है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाबा को कहते हैं खेल तो खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाबा को दे देते हैं। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना। सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती है। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वहाँ है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो सतयुगी पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो।
पहले नंबर में हम होंगे। अभी संगम युगी है और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम जानते भी हैं पहले नंबर में पुरुषोत्तम यहाँ लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, जाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यहाँ भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। एक ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वैरायटी है। भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न जात, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझे, लेकिन ड्रामा के राज को जानना है। सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यहाँ आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यहाँ तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा बना बनाया हुआ है, कुदरती ड्रामा है। इसलिए विशाल बुद्धि बनकर इसको बाबा कहते अच्छी तरह से समझना है। क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भाव। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भाव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विदातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे,
तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन: विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। जैसे किला बांधा जाता है, जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वालारूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ओम शांति।